प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़े खुशी के साथ आपके सामने आया हूँ। हम सब इस वक्त प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। हमारे परिवार के प्रत्येक जनों के लिए हम आज प्रार्थना करें, क्योंकि आज प्रभु आपको अभिषेक और आशीष देने वाला है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा है ना, वो आशीष का खुदा है, वो आशीर्वाद का खुदा है, वो आपको संभालने वाला आपका अब्बा जान है। इसलिए उसके गोद में आए, उसके पास हमारे परिवार के एक एक परिजनों को लेकर आए, पापा मम्मी को, भाई बहन और बाल बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, गर्भस्थ शिशुओं को, हमारे घर पे जो भी है, हमारी समस्या या संकट जो भी है, हम प्रभु के पवित्र हाथों में दे और इस वक्त प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे मेरे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे से जुड़ने वाले और शांति भवन चैनल से जुड़ने वाले सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हमारे पास कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ आपका दान है। अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैं चल सकता हूँ, अगर मैं बोल सकता हूँ, ये आपकी करुणा और कृपा है। मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी जय जयकार हो मेरे जीवन में, इन सभी के जीवन में। प्रभु जी, आपका अधिकार हो। आपके होते हुए हमें किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक स्तोत्र लेके आया हूँ। वो आपका और मेरा सबका फेवरेट है। स्तोत्र संख्या 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाकर नवजीवन का संचार करता है। आमीन, हालेलुया। ये जो स्तोत्र है, ये किसको टच नहीं किया, सभी को टच किया हुआ है। आज इस जो वचन में शक्ति और सामर्थ्य है ना, आपके एक एक के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं इस वचन को गाकर सीखा हूँ सालों पहले, और मेरे को ये वचन को, ये जो वर्ड ऑफ गॉड को इतना तक इज़राइल में जाके गाने की कृपा दिया है। इसमें बहुत आशीष है प्यारे भाई, इसमें आशीष कूट कूट के भरा है। और आज एक एक व्यक्ति जो इस वचन को दिल से ग्रहण करेगा ना, आपके जीवन में यह वचन आज पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन। इसको रिसीव करते जाइएगा। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। हालेलुया। मुझे ऐसे गाने का ही मन करता है, क्योंकि दाऊद ने गाया होगा ना। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल वांट नथिंग। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आप सच्चे मायने से एक बार ये वचन बोलकर देखो, फिर कोई कमी नहीं रहेगा। अगर आपके पास कोई कमी है, शिकायत है, फिर आप इस वचन के विरुद्ध जाते हो। आप इस वचन को क्लेम करो, दावा करो। क्या है? इस वचन में इतनी शक्ति है, आपके अंदर कोई शिकायत, कोई कमी नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। चरवाहा का मतलब, चरवाहा का जिम्मेवारी है भेड़ बकरियों को संभालना। कहाँ बिठाएं, कहाँ चलाएं, कहाँ चराएं, कहाँ शांत मतलब विश्राम के लिए बिठाएं, इसको संभाले,
दुश्मनों से, बाकी हिंस्र जंतुओं से इनकी रक्षा करें, इनकी देखभाल करें। जो ये सारे काम क्या है ना, एक चरवाहा का है। हम जब कहते हैं कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, तो मैं कौन हूं? मैं तो भेड़, मैं तो एक बकरा बकरी बन गया। हालेलुया। मैं वो उसका भेड़ बकरी बन गया हूं, वो मेरा चरवाहा है। तो इसकी मतलब क्या है? हम में से कोई भी, या मान लो आप एक शेपर्ड है, गडेरिया है, आपके भेड़ बकरी आपको सवेरे उठकर बोलेगा, अरे भाई वहां मेरे को ले चलो, इधर चराओ, वहां से पिलाओ, या विश्राम के लिए बिठाओ, कभी नहीं। भेड़ बकरियों को पता है उनको ले जाने वाला कौन है, उनका मालिक कौन है। इसलिए अगर मैं यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान लिया, फिर हमें यीशु मसीह को अपनी योजनाओं को समझाने की जरूरत नहीं। प्रभु जी मुझे ये चाहिए, प्रभु जी मुझे वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको प्रभु को अपना चरवाहा मानना ही काफी है। उस समय से वो आपकी जरूरतों को जानते हुए, पहचानते हुए आपको उचित स्थानों पर लेकर जाएगा, आपको एक अच्छा नौकरी देगा, आपका भोजन देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपका हर सुख दुख उसका टेंशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को हमें कोई डिक्टेट करने की जरूरत नहीं, योजनाओं को बताने की जरूरत नहीं। उसको ये मानना है, यीशु मेरा चरवाहा, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। आप सही मायने से वचन सीख लो और अर्थ समझकर उसको अप्लाई कर लो। उस मोमेंट से आपके जिंदगी का पूरा जिम्मा यीशु मसीह का हो गया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग क्या है, अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट कर देता है। मैं आपको बताता हूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानो, एक भेड़ या बकरी के समान उनकी बातों को सुनते जाओ। वो आपको चराएगा, उचित स्थानों पर लेकर जाएगा, समय पर भोजन खिलाएगा, पानी पिलाएगा। आपकी सुरक्षा उसका टेंशन, भोजन उसका टेंशन, आपका वर्तमान, आपका भविष्य, आपका बच्चे, आपके प्रियजन, आपके पति पत्नी, आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी बीमारी, सब कुछ उसका टेंशन है। हालेलुया। बस यही है। हालेलुया। यही तो आपको पहली बात यही है, पहला वचन से आपको सीखना। मैं एग्जाम देने वाले बच्चों को भी ये वचन देता हूं, बोलना है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्र 23:1। इसकी जादूगारी क्या है पता है? इसमें जो पावर क्या है पता है? इसमें जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है आपको पता है? क्यों? फिर कोई कमी नहीं रहेगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगा। आप अपने कमियों की गिनती करने के बदले रोज इसको बोलते रहो, दोहराते रहो। ये मेरे जीवन को टच किया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। ये आज आपको भी टच करेगा, आपकी जिंदगी के और हर एक समस्याओं में आपके लिए इतना बड़ा सहारा बनकर ये वचन आपके सामने प्रकट होगा। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, वचन की शक्ति आपके जीवन में आज संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं क्या है? वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता है। कौन? मेरा चरवाहा, मेरा यीशु। हरे मैदानों में। आपने भेड़ बकरियों को देखा है? ये खास करके बकरी, मैं राजस्थान में रह चुका हूँ, बहुत सारे देखा हूँ, बचपन में भी पाला भी हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है इनके नेचर क्या होता है। ये देखो, बकरा बकरी क्या है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो खाता रहता, कहीं पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, मकानों पर चढ़ जाते हैं, दीवारों पर चढ़ जाते हैं, कोई हरियाली को नहीं छोड़ता है ना। राजस्थान में मैंने देखा ऊंचे खानदान के बकरी, यानी एक माताजी नीचे मतलब लेटी है और उसका बकरा क्या है, बहुत बड़ा है, वो बिस्तर पर लेटा है, ये नीचे नहीं लेटता है, इसलिए उसको थकत बना के देता है घर में। तो मैं आपको क्या बताना चाहूँगा
ये इनका एक साइड पहले भरता है, दूसरे साइड बाद में भरता है। कितना भी भरा है ना, थोड़ा हरियाली मिलेगा फिर खाने के लिए जाएगा, वो कभी बैठता ही नहीं है। हरियाली में इम्पॉसिबल है। प्रभु का वचन में लिखा है, वह मुझे हरे मैदानों में बिठाएगा। जहाँ हरियाली है, घास है, वहाँ पर कोई बकरा बकरी बैठेगा, वो इतना संतुष्ट किया जाएगा, इतना तृप्त करा जाएगा, इतना सेटिस्फाई करा जाएगा। वचन में लिखा है इतना तृप्त कराएगा, और खाने के लिए मतलब कुछ रह ही नहीं गया, मतलब इतना भर गया, इतना सेटिस्फाई हो गया। हरे मैदान में आज प्रभु आपको बिठाएगा। हालेलुया। संतुष्ट कराएगा, संतुष्टि प्रदान करेगा, तृप्त कराएगा। यस, ही विल सैटिस्फाई यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओनली द लॉर्ड कैन डू दैट। आपको इसलिए यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानो, फिर आज से वह आपको ऐसे जगहों पर बिठाएगा जहां आप कभी सोच नहीं पाएगा। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी आशीष प्रभु इस वचनों के द्वारा देगा। इसलिए मैंने कहा इन वचनों में आज इस कूट कूट के भरा है। बस 2 वचन ही मैंने आपको सामने बोला, वो भी पूरा नहीं बोला। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसकी सच्चाई इतना गहराई है। क्या है? वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। जस्ट इमेजिन, इंग्लिश में लिखा है, ही विल रिवाइव माई ड्रूपिंग स्पिरिट। ही विल रिवाइव माई ड्रूपिंग स्पिरिट। कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी आप निराशे में बैठे हो, प्रभु का वचन कहता है वो पवित्र आत्मा के वो शांत जल स्रोत के पास, उस झरना के पास ले जाकर आपको पूरी तरह से नया कर देगा, हरा भरा कर देगा, नव जीवन का संचार कर देगा। जितने भी जिंदगी में सब कुछ हार के बैठे क्यों ना हो, आज इस वचन को अपने दिल में स्वीकार करो। आज ये वचन आपको बिल्कुल नवजीवन से भर देगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितने भी दुखी होकर बैठे हो, कितने बड़े बीमारी से गुजरते क्यों ना हो, कितने बड़े आर्थिक समस्याओं से गुजरते क्यों ना हो, कितने बड़े निराशाओं से गुजरते क्यों ना हो, डिप्रेशन से गुजरते क्यों ना हो, आज ये वचन का जो शक्ति आपके लिए मैं रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्यारे यीशु, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में ये वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु, और इसी वक्त इस वचन के अनुसार इनके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। ये मेरे तरफ से आशीर्वाद है। ये वचन आपके लिए मैं घोषित करता हूँ, इसको सीख लो। हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। ये तीसरा वचन है। वो मुझे क्या है, अपने नाम के अनुरूप लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम के अनुरूप जीने का भी कोशिश करना, उसका नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। चौथा वचन क्या है? चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी का भरोसा है। हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ना, चौथा वचन, ये मेरे लिए बहुत करीब है। मैं हल्का सा डिफरेंट गाया क्योंकि ये वचन मैंने सीखा था लक्शनरी से, जो मिस्सा बलिदान में हम पाठ पढ़ता है ना, उसमें अनुवाक्य था, उसमें ये इसी प्रकार लिखा था। इसलिए हल्का सा फर्क है जब आप बाइबल पढ़ेगा, लेकिन चिंता नहीं करने का। बोलिए आमीन। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, इवन इफ आई हैव टू वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ। फादर जेम्स डाबी एसजे जो हमें स्क्रिप्चर सिखाया, फादर जी ने एक चीज़ बताया, मैं खुद भी जाकर देखा हूँ। घाटी पहाड़ बहुत है इज़राइल में, खास करके मरुभूमि में, ऐसे जगहों पर आज भी जब इज़राइल में जाएगा भेड़ बकरियों को लेकर चरवाहे घूमते रहते हैं। मैं खुद देखा हूँ, इसलिए मैं देखने के बाद आपको बता रहा हूँ। फादर जी ने एक चीज़ बताया, इज़राइल में ऐसा एक जगह है मृत्यु की घाटी, वैली ऑफ डेथ। दाऊद इससे बहुत अच्छा परिचित था। आपको इसके बारे थोड़ा मालूम होना जरूरी है ताकि आपको पता चलेगा इस स्तोत्र में क्या लिखा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों,
इस पहाड़ों के बीच में एक ऐसा नैरो पैसेज था, बिल्कुल संकरा रास्ता। एक बार एक भेड़ या एक चरवाहा, एक व्यक्ति उधर से पास हो सकता है। आपको तो पता है भेड़ बकरी झुंड में आते हैं, बहुत सैकड़ों में आते हैं, और अगर ये लाइन में नहीं आएगा, एक एक करके पार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक मोड़ है, नीचे बहुत बड़ा खाई है। अगर उस जगह से एक एक करके नहीं गुजरेगा, सारे के सारे नीचे गिरेगा, एक भी नहीं बचेगा। उस जगह को मृत्यु की घाटी बताया जाता था। कई सारे चरवाहों को इसके बारे में मालूम था। दाऊद को अच्छी तरह से इस जगह का मालूम था। बोले हालेलुया। और जिन जिन चरवाहों को इसके बारे में मालूम है ना, वो आगे जाके अपने लाठी डंडा लेकर वहीं खड़े रहते हैं। झुंड में आने वाले सारे जो इनके पलटन को क्या करता है, एक एक करके उस पैसेज से गुजरने देते हैं, ताकि सब लोग, सब भेड़ बकरी सही सलामत दूसरे पार पहुंच जाए। बोले हालेलुया। पर जिन चरवाहों को इसके बारे पता नहीं, वो पीछे से है ना भेड़ बकरियों को आगे बढ़ाते हैं ना, वो सारे के सारे झुंड में जाएगा, सबके सब नीचे खाई में गिरकर खत्म हो जाएगा। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे अंधेरी घाटी, ये मृत्यु की घाटी से गुजरते क्यों ना हो, मुझे किसी भी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा है। देखो ना, एक असली चीज भी है। अभी आप इस चीज को हम अपने जिंदगी में अप्लाई करके देखो। चाहे बीमारी हो, चाहे खुद मृत्यु भी सामने क्यों ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ है। उसके लाठी और डंडे पर, उसकी सहायता पर, उसके प्रोटेक्शन पर, सुरक्षा पर मुझे पूरा भरोसा है। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, मृत्यु के साया मेरे ऊपर मंडराते क्यों ना हो, मेरे नौकरी चले जा चुके क्यों ना हो, मैं आर्थिक समस्याओं से डूब रहा क्यों ना हो, मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहे क्यों ना हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हाँ, यही तो प्यारे भाई में मैं बता रहा हूँ यार जी। पूरा मैं बता नहीं पाऊंगा आपके सामने, अगर ऐसे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्यारे भाई बहनों, लेकिन आज के लिए ये 4 वचन काफ़ी है। आप याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, सच्चे मायने आप ना इस वचन में जो आशीर्वाद को रिसीव करो, स्वीकारो और बोलो ना, एक एक के मुंह से ये वचन बोलते रहना। इसलिए मैंने गाकर आपको सुनाया, ताकि कम से कम गा गा कर सीख ले। हालेलुया। हमारे ही चैनल में ये सारे वचन को गाकर रखा प्यारे भाई बहनों। कई सारे टॉक्स हैं, कई सारे क्या बोलते वचन को खुद मैंने और हमारे टीम गाकर रखा है, वचन गाकर छोड़ा है। आप लोग थोड़ा सा इस चैनल में शुरुआत से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस समय मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ ऑडियो ही गाकर रखा है। आप एक एक वचन है ना सीख लो यही शांति भवन चैनल में। तो आप लोग सिर्फ सवेरे शाम की प्रार्थना ही सुनना नहीं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं चैनल में, आप जाकर देख लीजिए। बहुत सारे कीमती चीज़ इसमें प्रभु ने हमें डाला है। वो सबसे कीमती मैं क्या समझता हूँ, ईश्वर का वचन को गाकर रखा है। ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु ने हमें दिया है वचन को गाने का, क्योंकि एक बात एकमात्र मेरा मतलब है, वचन को सीखना है, वचन को सीखना है और उसके शक्ति को अनुभव करना है। एक एक वचन के मतलब क्या बोलते हैं, वचन को चलते फिरते हुए मुझे देखना है। आज प्रभु आपको ये मौका दे रहा है, इस मौका को ना गवाइए प्यारे भाई और बहनों। आपके जीवन में प्रभु इस वचन को आज पूरा कर कर आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आइए अपने अपने जगह पर तैयार हो जाएं। इस वचन को मैं आपके लिए घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। ये 4 वचन जो है आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। प्रभु को अपना चरवाहा मानो और वह आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपको हर प्रकार के मतलब मृत्यु से नवजीवन का संचार करते हुए आपको हरा भरा कर देगा। चाहे मृत्यु के घाटी से भी गुजरते क्यों ना हो, आपको कोई आशंका नहीं होगा। कितने बड़े समस्या, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, आपका खुदा आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे अब्बा जान, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ जुड़ने वाला एक एक परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु जी कई सारे परिवार टूट रहा है। प्रभु जी कई सारे परिवार में समस्या है, झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है।
परिवार प्रभु पारिवारिक रिश्ता प्रभु जी बड़े खतरे में है। पति पत्नी के रिश्ते में दरार आए हैं, डाइवोर्स की बात बोल रहे हैं, हमारा सेपरेट होकर जी रहा है, घर छोड़कर चले जा चुके हैं। जितने भी लोग प्रभु जी परिवार के समस्याओं से गुजर रहे हैं, इनके जीवन में आज वचन का सामर्थ्य मैं घोषित करता हूं और शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर देता हूं। आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान जितने भी परिवार को तोड़ने का कोशिश करता है, विभाजन की आत्मा भेजकर, स्वार्थ का घमंड की आत्मा भेजकर जितने परिवारों को तोड़ रहा है, उन परिवारों में मैं यीशु मसीह को उस परिवार के मालिक के रूप में डिक्लेयर करता हूं। एक्सेप्ट करो, रिसीव करो। यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा परिवार का चरवाहा, यीशु जो कहेगा वो मेरे परिवार में आज पूरा हो जाएगा। आप रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपका परिवार से दुष्ट की हर चाल को प्रभु दूर कर देगा, छल कपट को दूर कर देगा, घमंड को दूर कर देगा, झगड़ा लड़ाई को और ईगो को प्रभु समाप्त कर देगा। आपके परिवार में प्रभु का राज्य आ जाए, उसका शासन आ जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। वो चरवाहा बनकर आपका अगुवाई करे, आप उसके पीछे पीछे चले, पूरे परिवार आपके साथ जुड़ जाए, आप उस पूरे परिवार के सदस्यों को आपसे देखभाल करेगा। यीशु मसीह के निगरानी पर मेरा परिवार आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, अपने पूरे परिवार को इस वचन के अंडर में रखो, इस वचन के छत्र छाया में रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका घर प्रभु का घर में बदलेगा। आज मेरा घर प्रभु का घर में बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पारिवारिक रिश्ते में जो तकलीफ है, जायदाद के करके तर्क चल रहा है और कई सारे परिवार में मनमुटाव चल रहा है, कई समय से बात नहीं किया, किसी को क्षमा नहीं किया। आज इस रोजा काल में ये वचन का सामर्थ्य से क्षमा करने वाला बन जाओ। यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके जीवन में इस वक्त उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, इन सभी को छू ले प्रभु जी। इनके नौकरी पर आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी, इनके कमाई पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इनको इतना सेटिस्फाई कर दे प्रभु जी, वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके कमाई पर, इनके कारोबार पर आशीष आ जाए, इनके दुकानों पर आशीष आ जाए, इनके सारे मेहनत पर, डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है प्रभु जी, स्कूल के एम्प्लॉयज़ हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी काम करता है, छोटा सा दुकान है, सब्जी का दुकान हो, फ्रूट का दुकान हो, किराने के शॉप हो, आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्यों ना हो, सभी के ऊपर आज वचन को क्लेम करो, दावा करो। प्रभु मुझे सेटिस्फाई करेगा, हरे मैदानों में बिठाएगा। आपके पास, आपके बैंक में बैलेंस आ जाए, आपके कमाई पर आशीष आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नौकरी में आशीष आ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपके तनख्वाह बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आई एम डिक्लेयरिंग दिस ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप रिसीव करते जाना, क्योंकि आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आपको बोलना, प्रभु मेरा चरवाहा है, बस इतना ही काफ़ी है और मुझे किसी बात की कमी नहीं। आपके सारे कमियों को प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। विदेश जाने के प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहे हैं। जॉब के इंटरव्यू में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। सलीब का निशान बनाओ, क्रूज का निशान बनाकर आपके पास जितने भी पासपोर्ट, वीसा, कागज हैं, उसको प्रभु के आशीष के अधीन में रख लो, प्रभु के अधिकार के अधीन में रख लो। यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके जीवन में आज प्रभु प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन आज से बदल रहा है, प्रभु बदल कर रखेगा, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके जीवन में आज से लागू हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हर प्रकार की बीमारी प्रभु के सामने रखो। प्रभु कहता है चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मृत्यु की घाटी है, आप मृत्यु को देख रहे अपने आंखों के सामने, आपकी नौकरी चले जा चुका है। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाए, ब्रेन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम इसी वक्त दूर कर दे प्रभु जी। ब्रेन में जो क्लोट है, माइग्रेन, हेडेक है, मेमोरी लॉस हो गया, डिमनेशिया का प्रॉब्लम है
प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर दे। और जितने भी हेडेक है, क्रोनिक हेडेक है, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। जितने भी सालों से आपके बीमारी चल रहा है, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके लिए चंगाई घोषित करता हूं। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई सारे लोगों को प्रभु छू रहा है, कई सारे प्रभु लोगों को प्रभु छू रहा है। यूट्रस के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। यूट्रस में जो फाइब्रॉइड से गांठ है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। फेफड़े के मरीज को चंगाई दे रहा। हार्ट के मरीज को चंगाई दे रहा। किडनी पेशेंट्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। डायलिसिस के पेशेंट्स को प्रभु डायलिसिस से छुट्टी दे प्रभु जी। इंसुलिन का सेवा करते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। हालेलुया, रिसीव योर हीलिंग राइट एट दिस मोमेंट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शोल्डर में जो प्रॉब्लम है, घुटनों में जो प्रॉब्लम है, हड्डियों में जो तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। हालेलुया। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, गठिया के जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। थायराइड के प्रॉब्लम चंगे हो जाए। टीबी के पेशेंट चंगा हो जाए। हालेलुया। जो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, जो मतलब गैप आया है, डिस्क में प्रॉब्लम आया, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। टेल बोन्स भी हील्ड, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। नर्व सिस्टम में आपके न्यूरो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पेट में प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनता है, जलन महसूस करता है और खाना नहीं पचता है, डाइजेशन नहीं होता है, लूज मोशंस होता है, यीशु मसीह के नाम पर आपके पेट के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। चंगा करने वाला यीशु है। सिर्फ मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर ये आशीर्वाद घोषित कर रहा हूँ। आपके एक एक सिस्टम प्रभु चंगा कर रहा है। हालेलुया। आपके घुटनों में बहुत दर्द चल रहा है, घुटनों में गैप आया है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। जो नर्व सिस्टम है, आपके जो पीठ से लेके आपके पांव तक जो नर्व में प्रॉब्लम है, सयाटिका नर्व हो, वेरिकोस वेन हो, आपके जितने भी दर्द करने वाला, उठना बैठना चलने फिरने में जो तकलीफ हो रहा है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम पर बी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगे हो जाए। आपकी गवाही तैयार रखो, क्योंकि प्रभु आपको इसी वक्त छू रहा है। कई सारे लोग जो सच्चे दिल से रिसीव कर रहा है, यीशु मसीह इसी वक्त आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी टच कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। सारे बच्चों को, नौजवानों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। जिनके शादी में रुकावट है, काफ़ी समय से शादी एक उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा, यीशु मसीह के नाम पर आपके शादी के सारे रुकावट प्रभु दूर कर दे। हालेलुया। जिनके ईस्टर के बाद शादी होने वाला है, तैयारियां चल रहा है, आर्थिक समस्याएं दूर कर दे, आत्मिक तैयारियां हो जाएं, प्रार्थना में जिंदगी बिताएं, ताकि योग्य रीति से प्रभु की उपस्थिति में आपकी शादी संपन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Jesus, 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 mighty power and anointing come upon all these families right at this moment, Lord. बच्चे के वरदान मिल जाए प्रभु जी। कई सालों से शादी के, कई सालों के बाद बच्चे के वरदान नहीं, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन के योग्यता से इनको प्रभु जी सभी कमियों को दूर कर दे अब्बा। बच्चों की कमी दूर कर दे। आर्थिक समस्या, कर्ज से परेशान लोगों को एक वचन की योग्यता से, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, इस वचन की योग्यता से इनके कर्ज दूर कर दे अब्बा। अद्भुत तरीके से इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। लाखों का कर्ज यीशु मसीह इसी वक्त दूर कर दे, क्योंकि तू चलाएगा, तू चराएगा, तू खिलाएगा, तू पिलाएगा, तू रक्षा करेगा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। प्रभु जी, इस वचन का सहारा लेने वाला हर एक के जीवन से सारा कर्ज दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की ताकतों से पीड़ित है, दुष्ट शक्तियों से पीड़ित है, अवतूतग्रस्त है, आपके घर में, परिवार में, जमीन पर शैतान की ताकत है, आपके प्रिजनों में शैतान की ताकत है। इसी वक्त आई टेक अथॉरिटी एंड पावर इन द नेम ऑफ जीसस and I command and I cancel all the power of devil in the name of Jesus from your families. Be cast out to the foot of thy mighty cross in the name of Jesus. वो बंद कर क्रूस के नीचे नष्ट कर दिया जाए यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
10वीं 12वीं के पढ़ने वाले सभी बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। सभी नौकरी में लगने वाला, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपके नौकरियों में प्रभु की आशीष और ब्लेसिंग आ जाए। मैं इस वक्त आप सबों को यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस करना चाहता हूं। सर झुकाकर इस वक्त ये आशीर्वाद ग्रहण कर दीजिए। पुरोहित के द्वारा, इस क्रूज के द्वारा प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मेरी जिंदगी के सबसे पसंदीदा और सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक बाइबल का वचन मैं आपके सामने रखा। प्यारे भाई और बहनों, इसको दिल से ग्रहण करना, गाकर सीखिए, बोलकर सीखिए, दूसरों को बांट लीजिएगा। अगर ये वीडियो और ये प्रार्थना आपको अच्छा लगा, ये अनुग्रह का कारण बना, दूसरों को बांटने का हमेशा याद रखिएगा। किसी को, एक नए व्यक्ति को वचन के बारे, चैनल के बारे, प्रभु की छत्र छाया के प्रार्थना के बारे, संध्या के आशीर्वाद के प्रार्थना के बारे जरूर बोलिएगा। आज रात 8 बजे फादर सिजो आपके साथ संध्या के आशीर्वाद के प्रार्थना में शामिल होंगे। कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक वचन को बांटते रहिए, भरोसा करते रहिए, ईश्वर की संतान की भांति जीवन बिताइए। प्रभु को अपना चरवाहा मानकर उसके संतान के भांति जीवन बिताने का कष्ट कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।